हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीटीएससी जेई रिलेटेड अपडेट, जो कि काउंसलिंग से री काउंसलिंग, जो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट की बात हुई थी। यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे प्रकाशित किया गया था उसके एवज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जेई कटअप के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पे क्या हो सकता है, साथ ही यहाँ पे हम लोग फाइनल रिजल्ट अपडेट के ऊपर। एंड यहाँ पे जो लास्ट में बीटीएससी जेई है, इसका कोई मायने नहीं है, मैंने इसको अरेंज करने के लिए ऐसे ही इसको लिख दिया है। तो फाइनली तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कब तक यहाँ पे रिजल्ट पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग को पता है पहले ही यहाँ पे डिपार्टमेंट टाइम जो लिया था मार्च तक यहाँ पे, और अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट भी तैयार नहीं किया गया है। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल री काउंसलिंग की बात जो कही गई थी, सेकेंड लिस्ट यानी कि जो काउंसलिंग आफ्टर जो कैंडिडेट यहाँ पे बात कही गई थी आर्टिकल के माध्यम से कि यहाँ पे स्टूडेंट घट रहे। तो ऐसे में यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई गई थी, लेकिन ऐसा कम ही चांस है। नो यानी कि बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे आपको सेकेंड लिस्ट यहाँ पे काउंसलिंग की यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2.5 से प्लस यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे लिया गया है, यानी कि लगभग 3 गुना के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ऐसे में संभावना कहीं से भी नहीं लग रही है कि यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाए। और रही बात, यदि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट में भी यदि हो सकता है 1%, लेकिन यहाँ पे कम ही चांस है। तो यहाँ पे री काउंसलिंग हुआ तो फिर अभी जो जो टाइम बताया गया था कि 2 मंथ, तो प्लस ही लग सकते हैं यदि दोबारा काउंसलिंग की नौबत आई तो। लेकिन ऐसा कहीं से ही न लग रहा है कि री काउंसलिंग की यहाँ लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब रही बात कि री काउंसलिंग यदि हुआ, ये भी डाउट है कि यदि री काउंसलिंग हुआ तो फिर से जो है कि यहाँ पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। या मान लो जैसे कि यहाँ पे जैसे किसी कैटेगरी में 70% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका था, और वहाँ पे जो सीटें खाली रह गई थी मान लो किसी कैटेगरी में, तो उसके बाद जो जो भी री काउंसलिंग होगा वो 69, 68, 67 वाले कैंडिडेट होंगे। और इन कैंडिडेट का काउंसलिंग होगा, और ये ऐसा थोड़ा ही कि ये सारे जो कैंडिडेट जो है कि बीच में आ जाएंगे। तो ये सारे कैंडिडेट नीचे ही रहेंगे, तो मेरिट लिस्ट बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि पॉसिबिलिटी हुआ, यदि सीट यहाँ पे एक और खाली बचा उसके बाद हो सकता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे कहीं कहीं से दूर दूर तक यहाँ पे कोई संभावनाएं नहीं है कि यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपको लिस्ट यहाँ पे देखने को मिले। अब रही बात जेई फाइनल कटअप, तो फाइनल जो कटअप है, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है अभी तक काउंसलिंग में, जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट ले चुके हैं, समझो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे छटेंगे थोड़ी ही बहुत में, लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें से निकल रहे हैं फर्जी। तो ऐसे में जो है कि जितने भी कैंडिडेट का अभी तक सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग निश्चिंत रहें। आपको में भी ज़्यादा चांसेज है कि आपका फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो बॉर्डर पे जो कैंडिडेट है, जो कट ऑफ से डायरेक्ट थोड़ा ऊपर है, तो आप लोग चिंता ना करें। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे आउट हो रहे हैं जो फर्जी तरीके से एंट्री मारे थे। काफ़ी सारे बीटेक वाले भी यहाँ पे काउंसलिंग कराएं। सो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीटेक वाले हैं, वे सारे छात्र तो पहले ही यहाँ पे बोल दिया गया था कि कैंडिडेट को अलाउ नहीं है, बट वो सारे छात्र का फाइनली लिस्ट में, यानी कि काउंसलिंग लिस्ट में नाम था। तो वो सारे छात्र, काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे नहीं गए बीटेक वाले, और कई अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर चुके थे, वे भी डर के एवज में वो लोग नहीं गए। तो ऐसे में काफ़ी जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी तक हुआ है, समझो कि आप लोग यहाँ पे फाइनल में हो, कुछ कैंडिडेट को छोड़कर। लेकिन मैक्सिमम चांसेज है सभी का यहाँ पे, अधिकांश का यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो रही बात यहाँ पे कटअप, जो भी यहाँ पे है, जो भी बॉर्डर वाले हैं, यानी कि 1% ऊपर, 0.5% या जो लास्ट में है, वो डरे नहीं,
फाइनल में आप लोग मैक्सिमम चांसेज है कि आप लोग आएंगे। रही बात फाइनल रिजल्ट का, जो बताया गया था कि 2 मंथ में आपका यहाँ पे एक आर्टिकल प्रकाशित की गई थी, और ये पता नहीं है फाइनल जो रिजल्ट है आपका 2 मंथ में यहाँ पे दिया जाए, चूँकि ये लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आर्टिकल प्रकाशित की गई थी, और ये आर्टिकल जब प्रकाशित हुई उसके बाद फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, और ये 1 जून तक यहाँ पे लॉकडाउन है। तो ऐसे में पूरे जून और जुलाई यदि लॉकडाउन ख़त्म हो भी गया 1 जून को, तो पूरा जून जुलाई तो आपको यहाँ पे लगा देगा अकॉर्डिंग टू अखबार। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो है कि प्रेशर बनाया जा रहा है काफ़ी सारे जो है कि अभियंता प्रमुख के द्वारा, साथ ही साथ यहाँ पे छात्र संघ जितने भी हैं उस सभी का यहाँ पे सपोर्ट, और जो भी यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे दबाव दिया जा रहा है। काफ़ी सारे जो अपोजिशन के लीडर है वो सभी लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकलवाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं, और देखिए क्या होता है। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है आयोग से बात किया जाएगा कि हाँ बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित देखने को मिलेगा। एंड तो कितना भी यहाँ पे देख ले, लेकिन आपका रिजल्ट लॉकडाउन के बाद भी अगर जारी होता है, यदि सब कुछ सही रहा, प्रेशर बनाया गया, यदि रिजल्ट जो है कि 1 महीने के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट दे सकती है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। सभी लगभग यहाँ पे काउंसलिंग के बाद जो भी यहाँ पे प्रक्रिया है सब कुछ यहाँ पे समाप्त ही है, और फाइनल रिजल्ट यदि सब कुछ सही रहा 1 जून को यहाँ पे लॉकडाउन यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो फिर जुलाई में भी यहाँ पे आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यदि डिपार्टमेंट चाहिए तो। और सरकार तो यहाँ पे कुछ सुन नहीं रही है, आप लोग समझ चुके हैं और आप लोग को पता ही है। खैर जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपका बहुत जल्द ही रिजल्ट आए। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म सरकार करे, तब जाके यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ भी यहाँ पे आयोग कोई भी कमीशन यहाँ पे नहीं खुला गया है। यहाँ पे बीपीएससी जो है कि अकॉर्डिंग टू कुछ रूल्स फॉलो करके यहाँ पे 64th का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बीटीएससी यहाँ पे नहीं कर रही है। तो उम्मीद है बहुत जल्द ही आपका लॉकडाउन समाप्त हो और फिर आगे की कार्रवाई यानी कि फाइनल रिजल्ट की यहाँ पे डिपार्टमेंट दे सकता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।